ऐसा है कि देश की जनता को थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की भी ज़रूरत होती है और देश की जनता का अच्छा एंटरटेनमेंट करने में राहुल गांधी बहुत ही यशस्वी रह चुके हैं। डेवलपमेंट हुआ और गुजरात पूरे देश का एक मॉडल विकास का बनकर जो उभरा है और पर जनता भी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ी हुई है। और गुजरात चुनाव में अगर हम बात करें मुंबई की टीम की भाजपा की, तो उनका काफी अहम रोल नजर आ रहा है, क्योंकि मुंबई की पूरी टीम यहां पहुंची और इस समय हमारे साथ जैसे मौजूद है अमित साटम जी, जो मुंबई में इनके काम से इनकी काफी चर्चा है। अभी इस समय वो गुजरात यानी कि सूरत पहुंच चुके हैं और सूरत की विधानसभा पे वो नजर बनाए हुए। तो अमित जी, किस तरह से मुंबई में जिस तरह से आपके काम है, आपने वहां की जनता के बीच जो जगह बनाई है, अब उस सभी पावर्स को और उस सभी बातों को लेकर आप सूरत भी पहुंचे, तो सूरत में किस तरह से आप यहाँ के प्रत्याशी के सपोर्ट में हैं और किस प्रकार देख पा रहे हैं इस चुनाव को? सूरत में करंज विधानसभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जिम्मेदारी यहाँ पर मुझ पर दी हुई है और यहाँ पर पूरा पॉजिटिव माहौल है। बहुत बढ़िया उत्साह में कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर जनता भी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ी हुई है। और एक तरह से 2024 का नतीजा क्या होगा, उस नतीजे की एक झलक ये गुजरात और हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट में इस देश की जनता देखने वाली है। तो अमित जी, जब आप किसी प्रत्याशी को सपोर्ट करते हैं, यानी कि भाजपा के प्रत्याशी, लेकिन आप जब उन्हें सपोर्ट करने पहुंचे, आपने ग्राउंड पे कितना देखा कि जो उन्होंने वादा 2017 में किया होगा या फिर भाजपा ही कंटिन्यू यहाँ पर रही है, जो जनता का प्यार मिलता रहा है, कितना वो कार्य करने में सफल रहा और लगता है कि वो कार्य के उस पे ही आप जनता के पास वोट मांग रहे हैं? मैंने यहाँ पर गुजरात में या सूरत में आकर जो देखा है वो चित्र यह है कि ए से लेकर जेड तक ये सारे काम यहाँ पर, वो किसी गरीब की मदद करने का काम हो, कोविड में राहत पहुंचाने का काम हो, रास्ते का काम हो, पानी का काम हो, खेती का काम हो, बिजली का काम हो, ये सारे काम ए से लेकर जेड तक भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ पर हुए हैं। अभी यहाँ पर स्वाभाविक रूप से कुछ बाहर से लोग आकर कुछ हवा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस हवा पैदा करने की भी एक अलग मजा है। और मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात की जनता ने पिछले 27 साल में गुजरात डेवलपमेंट हुआ और गुजरात पूरे देश का एक मॉडल विकास का बनकर जो उभरा है और उसी तरह से यहाँ की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में और नरेंद्र मोदी जी के साथ में बहुत ही ताकत के साथ खड़ी हुई है। तो जिस तरह से भाजपा, अगर पीएम मोदी की बात करें, कई बड़े फैसले उन्होंने देश के लिए जो लिए हैं, राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 हो, ऐसे कई मुद्दे हैं। वहीं पर अगर बात करें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनावी मैदान में वो भी है और वो तरह तरह के आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी की जो गारंटी है वो कितनी यहाँ पर काम कर पाएगी? ऐसा है कि विरोधी पक्षों का काम तो होता है आरोप लगाना, अपनी आरोप लगाने का उन्हें पूरा अधिकार है लोकशाही में, डेमोक्रेसी में, लेकिन उन आरोपों का जवाब ये गुजरात की जनता अपने इस इलेक्शन के वोटिंग के माध्यम से देने वाली है। तो गुजरात का चुनाव कितना अलग लगा आपको? आपने कई चुनाव देखे हैं, तो यहाँ के चुनाव को आप किस तरह देखा आपने ग्राउंड लेवल? गुजरात में आकर भी हमें यहाँ पर बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली। जैसे गुजरात में जिस प्रकार से पेज समिति यहाँ पर बनी हुई है, यानी एक बूथ होता है, उस बूथ में करीबन 1000 वोटर होते हैं, उस बूथ के नीचे बूथ समिति होती है, फिर उसके ऊपर पेज प्रमुख होता है। यहाँ पर तो पेज की समिति बनी हुई है, यानी एक पेज के ऊपर अगर 30 वोटरों के नाम है तो वो 30 में भी 5 लोगों की कमेटी बनी हुई है। इतने ग्रास रूट लेवल तक जाकर संगठन का काम यहाँ पर देखने का एक अलग ही अनुभव हमें यहाँ पर मिल रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको काफी जनता का प्यार मिल रहा है। क्या लगता है वोट में कुछ कमी आएगी भाजपा की? ऐसा है कि देश की जनता को थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की भी जरूरत होती है और देश की जनता का अच्छा एंटरटेनमेंट करने में राहुल गांधी बहुत ही यशस्वी रह चुके हैं। तो जिस तरह से आपने सुना कि अमित साटम जी का कहना है कि जनता का यहाँ पर जो काम है वो पूरा ग्राउंड लेवल से जमीनी स्तर पर यहाँ पर किया गया है और यही वजह है कि वो जनता के बीच जाकर जो वोट मांगने का काम कर रहे हैं यहाँ के प्रत्याशी के लिए, तो वो पूरे के पूरे उन्हें सूरत ही नहीं पूरे गुजरात में भी उन्हें पूरा विश्वास है कि ज़्यादा वोटों से इस बार भाजपा चुनकर आएगी और एक बार फिर यहाँ पर सरकार बनाएगी। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए।